अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हम म्यूकस क्लियरेंस के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी पोजीशंस होती हैं जो कि असिस्ट करती हैं उस म्यूकस क्लियरेंस को। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, पेशेंट के डिज़निया को इम्प्रूव कर लिया। डिज़निया को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने पेशेंट को जो है वो कुछ और टेक्निक्स भी सिखा दी, ACBT भी बता दी हम लोगों ने। फिर उसके बाद म्यूकस को क्लियर करने के लिए यानी आपने म्यूकस को मोबिलाइज भी कर दिया। म्यूकस को मोबिलाइज करने जो अंदर म्यूकस स्टिक हुआ था आपने उसको लूजन भी कर दिया। उसके लिए आपने चेस्ट शेकिंग, परकशन, उसके बाद वाइब्रेशन यूज़ कर ली, रिप स्प्रिंगिंग यूज़ कर ली, कंप्रेशन यूज़ कर लिया। अब हमने क्या है कि आप सिक्रीशंस मोबिलाइज हो गई हैं। अब उन सिक्रीशंस को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो, कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं जो हेल्प करेंगे एक्सपेल आउट करने के लिए, उनमें हम लोगों ने कहा अब हम यूज़ करते हैं ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशनिंग। लेट्स से कि मेरे पास पेशेंट है जिसके अंदर से मैंने म्यूकस जो है वो उसको क्लियर कराना है, ठीक है। उसके लिए मैंने सबसे पहले काम क्या किया, मैंने पेशेंट को जो है वो पोस्टल ड्रेनेज वाली पोजीशन के अंदर लिटा दिया, या उसकी जो भी सेगमेंट था मैंने उसको उस पोजीशन के अंदर रख दिया उसको क्लियर कराने के लिए। और उसके बाद मैंने चेस्ट परकशन और शेकिंग की, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, उसके लिए हेल्प आउट हुआ म्यूकस को क्लियर करना है। उन पोजीशंस को हम कहते हैं, ये हमारे पास कौन सी पोजीशन होती है, पोस्टल ड्रेनेज की या ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशनिंग होती है। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि आपको जब तक नॉर्मल एनाटमी नहीं पता होगी, आपको नहीं पता होगा कौन सी लोब कहाँ पर है, तो आपके लिए इसको करना मुश्किल होगा और वो हम लोग कोई समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। हम लोग को हर लोब के अंदर उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए और उसके बाद हम लोगों को उससे रेलिवेंट पोजीशन पता होनी चाहिए। ये हमें एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर हम लोग को, मैं आपको यहाँ पर ना एक इमेज शो करती हूँ, उस इमेज के अंदर उसने आपको ना लंग्स के लोब्स का ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास लेफ्ट लंग होता है और हमारे पास राइट लंग होता है और किस तरह से डिवीजन होती है वो मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एपिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लिंगुलर, ये सारे सेगमेंट्स किस तरह से पड़े हुए हैं। आपने जब इन सेगमेंट्स की एक बेसिक अपने माइंड के अंदर मैपिंग कर लेनी है। जब आपने देख लिया ना कि ये एपिकल सेगमेंट है, ये ऊपर पड़ा हुआ है, अब इससे रेलिवेंट ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशनिंग कौन सी होगी। ये आपको पोस्टीरियर सेगमेंट है, अच्छा ये तो पोस्टीरियर सेगमेंट इस तरफ से पड़ा हुआ, तो कौन सी होगी, अच्छा ये तो लेफ्ट साइड की लोब है ना, इसको मैंने करना है, तो इसके लिए मैं ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशनिंग कौन सी करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, आप लोगों ने इसको समझना ही है, याद ही करना है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी पोजीशंस यूज़ होती हैं। पहली तो बात है कि आप लोग डिफरेंट पोजीशंस यूज़ कर सकते हैं उन कंडीशंस में जब आपके पास अगर पेशेंट को हाई साइड लाइन या साइड लाइन से बेनिफिट नहीं हो रहा, तब आप इसको यूज़ करते हैं। और अगेन आपको नॉर्मल एनाटमी पता होनी चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब होती है, अच्छा ऐसा होता है कि हम लोगों के पास कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जो कि पर्टिकुलरली लोअर लोब्स को करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, बेजल सेगमेंट्स को करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड टिल्ट करते हैं। अब जब पेशेंट डाउनवर्ड टिल्ट हुआ होता है ना, तो उसका हेड जो है ना वो डाउनवर्ड होता है। वो कहते हैं कि डाउनवर्ड टिल्ट आपने किन कंडीशंस के अंदर नहीं करना है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दैट रिगार्ड। अगर किसी को कार्डिक फेलियर है, सीवियर हाइपरटेंशन है, सेरिब्रल एडीमा है जो कि बहुत इसकी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, आयोर्टिक या सेरिब्रल एनेरिज्म है, हिमोप्टेसिस है यानी ब्लीडिंग हो रही है स्पूटम के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है, या फिर कोई भी नेक की या हेड की इंजरी होगी उसके अंदर आप लोगों ने इसको यूज़ नहीं करना है। ये बात इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको इसकी थोड़ी सी मजीद इसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन बताऊं और उसके बाद हम डायरेक्टली स्किप करेंगे किसके ऊपर, पोजीशंस के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि कैसे कैसे हम लोग जो है उसको यूज़ करते हैं पोस्टल ड्रेनेज की पोजीशंस को, और कहाँ कहाँ वो पोजीशंस जो है हम यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि हम पेशेंट को अलाउ करते हैं कि ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशन हो, ताकि फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लंग सेगमेंट ग्रेविटी की मदद से सिक्रीशंस निकल जाए, ठीक है। ये चीज़ें रेशनेल कहाँ पर होता है, ये हमारे पास परकशन शेकिंग के इफेक्ट को इन्हांस करता है। ऑब्वियसली ये चीज़ें जो थी ना, ये क्या करी थी, अंदर ही अंदर सेक्रीशन को मोबिलाइज करती है। सेक्रीशंस को निकालने के लिए तो आपको पोस्टल ड्रेनेज ही चाहिए, ठीक है। क्लियरेंस इन पेशेंट्स के अंदर हेल्प करती है ताकि सेक्रीशंस को इंडिपेंडेंटली पेशेंट है वो कर सके रिमूव, ठीक है। इंडिकेशंस क्या होती है, अगर म्यूकस रिटेंशन है जो कि पर्टिकुलर लंग के सेगमेंट के अंदर पड़ी है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सेसिव सेक्रीशन मतलब सेक्रीशन ज़्यादा बढ़ ही रही है, जैसे कि CF यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस या ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर, या फिर इनफेक्टिव कफ है, कफ की थ्रू पेशेंट नहीं कर पा रहा, तब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है, अभी अभी पेशेंट ने खाना खाया उसके बाद आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि एस्पायरेशन का रिस्क हो सकता है। जो भी सारी फूड थी वो ऐसा हो सकता है कि आपके विंड पाइप के अंदर आ जाए, दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हाइपरटेंशन के अंदर आप लोगों ने इसको अवॉइड करना है। सेरिब्रल एडीमा है तो अवॉइड करना है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर ज़्यादा है तो भी आपने इसको अवॉइड करना है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन के अगेन इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट हिमोप्टेसिस है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, या मैसिव ओबेसिटी वाला पेशेंट है, तब आपने इसको अवॉइड करना है, ठीक है। मैकेनिकल रेशनल के अंदर उसने हम लोग को अभी जो हम लोग सारी टेक्निक्स पढ़ी है उसका वो हमें थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपने इसको यूज़ करनी है। परकशन है, सिक्रीशंस को लूजन करेगी। शेकिंग है, क्या करेगी, सेंट्रली ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन जो है वो सिक्रीशंस को मूव करिए। वाइब्रेशन क्या करिए, हमारे पास उनको ये देखिए सारी आप देखिए परकशन अप्लाई करिए, वो सिक्रीशन को लूजन करिए, ठीक है। शेकिंग की वजह से सिक्रीशन जो है ना सेंट्रली कलेक्ट हो रही है, वाइब्रेशन की वजह से वो ऊपर मूव कर रही है, रिप स्प्रिंगिंग आपने किया तो एयर फ्लो इंप्रूव हो रहा है, और फिर अल्टीमेटली पोस्टल ड्रेनेज किया तो
बॉडी से क्या हो रही है, एक्सपेल आउट हो रही है। तो ये एक सीक्वेंस था, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी पोजीशंस है वो हम लोग यूज करते हैं किस पर्टिकुलर सेगमेंट को मोबिलाइज करने के लिए, किस पर्टिकुलर सेगमेंट की सिक्रीशंस को बॉडी से एक्सपेल आउट करने के लिए। अगर आपको मैं नेक्स्ट पे पोस्टल ड्रेनेज की पोजीशंस बताऊं तो आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखी है कि जिस भी साइड को आपने क्लियर कराना है वो साइड आपकी हमेशा क्या होगी, ऊपर होगी, ठीक है। लेट्स से कि मैं बात कर रही हूँ कि मैं लेफ्ट स्लोप को क्लियर करा रही हूँ। जब मैं लेफ्ट को क्लियर करा रही हूँ तो मेरी लेफ्ट साइड क्या होगी, ऊपर होगी, ताकि ग्रेविटी जो है वो असिस्ट करे म्यूकस की क्लियरेंस को। जबकि अगर हम बात करें राइट साइड की, या फॉर एग्जांपल इसमें लेफ्ट साइड के ऊपर था तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो पेशेंट लेफ्ट ऊपर था और पेशेंट के राइट साइड के ऊपर पेशेंट लेटा होगा, उसी साइड पे वो टर्न होगा, यानी राइट साइड इन कॉन्टेक्ट विद द बेड होगी, ठीक है। अब उसके अंदर जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है, ये सिर्फ एक सेगमेंट के अंदर ये थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी सब के अंदर यही रूल अप्लाई होता है और इसको आपने एज इट इज याद करना है। जैसे कि अगर हम बात करें पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट अपर लोब, अब पोस्टीरियर सेगमेंट था किसका था, लेफ्ट अपर लोब का था, तो वही रूल अप्लाई होगा कि जो लेफ्ट साइड होगी वो हमारी ऊपर होगी, पेशेंट टर्न होगा राइट साइड की तरफ, लाइंग ऑन द राइट साइड, पेशेंट राइट साइड के ऊपर है, हेड टर्न टू द 45 डिग्री, और 3 पिलो के थ्रू हम लोगों ने उसके पूरी की पूरी जो है ना शोल्डर टू हिप को क्या किया, सपोर्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है पोस्टीरियर सेगमेंट राइट लोब का। अब राइट लोब का तो पेशेंट किसके ऊपर टर्न होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर लेटा होगा और उसकी राइट लोब ऊपर होगी, बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पर देखें, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, हॉरिजॉन्टली टर्न टू 45 डिग्री ऑन द फेस, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास रेस्टिंग पिलो अगेंस्ट विद द सपोर्टिंग हेड, और ये कहाँ पर टर्न हुआ, लेफ्ट साइड के ऊपर टर्न हुआ और आपकी राइट साइड ऊपर है, ताकि जो है ना वो असिस्ट हो सके। फिर हमारे पास है एंटीरियर ब्रोंकस, बहुत सिंपल है। एंटीरियर ब्रोंकस के तो पेशेंट सुपाइन लाइन के अंदर होगा और उसकी नी क्या होंगी, फ्लैक्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास है लिंगुला। अब आपको पता है लिंगुला जो है ना वो हार्ट के लेफ्ट साइड के ऊपर पड़ा होता है, ठीक है। इसके दो सेगमेंट्स होते हैं, सुपीरियर सेगमेंट होता है और इनफीरियर सेगमेंट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास बॉडी है ना वो टर्न होती है टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है। अब आपने गौर करना है, ठीक है। ये पेशेंट सुपाइन लाइन के अंदर पड़ा हुआ है और इसकी यहाँ पर आपकी लेफ्ट लंग है और यहाँ पर वो इसके साथ हार्ट के साथ कांटेक्ट है, ठीक है। अब आपने इसको ये आपकी अज्यूम किया कि आपने ये आपकी राइट साइड है, ठीक है, और ये आपकी लेफ्ट साइड है, यहाँ पर आपकी लिंगुला पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको आपने क्लियर कराना है। तो इसको क्लियर कराने के लिए आप इसको ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को राइट साइड की ऊपर तरफ ही टर्न करेंगे, ठीक है। पूरा टर्न नहीं कर सके आप क्या करेंगे, क्वार्टर टर्न करेंगे, ठीक है। तो इसे लिखा हुआ है लाइंग सुपाइन विद द बॉडी क्वार्टर टर्न टू द राइट मेंटेन्ड बाय द पिलो अंडर द लेफ्ट साइड फ्रॉम शोल्डर टू हिप, द चेस्ट इज टिल्टेड डाउनवर्ड टू द 15 डिग्री ऑफ एंगल। डाउनवर्ड इसलिए टिल्ट है क्योंकि ये सेगमेंट थोड़े नीचे पड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मिडल लोब। अब आपने राइट साइड की मिडल लोब की बात करी है, हमें पता है कि लेफ्ट लंग के अंदर मिडल लोब नहीं होती, उसकी जगह लिंगुला होती है, जबकि आपके जो हमारे पास राइट लंग होता है इसके अंदर क्या होती है, आपके मिडल लोब होती है। तो आपने राइट लंग की मिडल लोब को क्लियर करना है। तो आपकी जो राइट लंग है वो क्या होगा, राइट साइड ऊपर होगी, लेफ्ट आपकी नीचे होगी, इसलिए इसने लिखा हुआ है लाइंग सुपाइन विद द बॉडी क्वार्टर टर्न टू द लेफ्ट और मेंटेन बाय द पिलो, और बाकी सारी पोजीशन वही है। फिर हमारे पास आता है एपिकल सेगमेंट। एपिकल सेगमेंट को निकालने के लिए हम लोग पेशेंट को सिंपली क्या करते हैं, प्रोन लाइन के अंदर और पिलो एब्डोमेन के अंदर होता है, ताकि ये क्या हो, सपोर्ट हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एंटीरियर बेजल सेगमेंट। एंटीरियर बेजल सेगमेंट को निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास लोअर लोब्स के अंदर होते हैं ना, तो इनको निकालने के लिए हम 20 डिग्री के एंगल पर टिल्ट करते हैं, ठीक है। आपकी लोअर लोब्स भी अज्यूम किया ये है, 20 डिग्री के एंगल के ऊपर आपने इसको टिल्ट किया और इस वक्त आपकी क्या थी, नी यहाँ पर फ्लेक्स थी और इजीली जो है ना वो प्रॉपर्ली वो निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लैटरल बेजल सेगमेंट। अब लैटरल बेजल सेगमेंट है, ठीक है, और किसका, राइट लोअर लोब का। तो बहुत सिंपल है, लैटरल बेजल सेगमेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है, राइट लोब का है, तो आपकी जो राइट साइड है वो क्या होगी, ऊपर होगी, और लेफ्ट आपकी नीचे होगी, तो इसलिए लिखा हुआ है लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड विद चेस्ट टिल्टेड डाउनवर्ड टू द एंगल ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है राइट लोअर लोब का क्या है, आपका मीडियल सेगमेंट, और इसमें वो कहते हैं लाइंग ऑन द राइट साइड। आप यहाँ पर सोचेंगे कि भाई आप बार बार एक ही बात कह रही हैं कि राइट साइड की मीडियल बेजल सेगमेंट है, तो हम कहते हैं कि राइट साइड तो ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर तो आप कह रही है पेशेंट राइट साइड के ऊपर लेटा होगा, तो आप ये भी अज्यूम करें कि जो आपका लंग है वो क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर। मैंने ऊपर कहा था एक चीज़ के अंदर वेरी करती है, तो वो सिर्फ यहाँ पर भी वेरी करती है, राइट मीडियल बेजल सेगमेंट के ऊपर ही ये चीज़ वेरी करती है। और वो किस तरह से वेरी करती है, लेट मी टेल यू। आपका लंग क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने बात किया राइट की, और राइट का ये क्या है, मीडियल बेजल सेगमेंट है। तो आप ये सोचें कि राइट के मीडियल बेजल सेगमेंट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन इस तरह की करनी पड़ेगी ना कि आपकी ये साइड ऊपर आए, ये साइड इस तरह से टिल्ट हो, ठीक है। अगर आप इसको लेफ्ट के ऊपर, मैं अज्यूम करती हूँ मैंने पेशेंट को लेफ्ट के ऊपर लिटा दी है, मेरी लेफ्ट लोब है, ये तो नीचे चली जाएगी, ग्रेविटी तो असिस्ट नहीं करेगी ना। यहाँ पर अगर मैं आपको शो करूँ तो हमने अज्यूम किया कि ये हमारे पास क्या है, इस जगह पे हमारी जो है ना वो मीडियल पड़ी हुई है। अब मैं इसको पेशेंट को दूसरी साइड पे टर्न करती, ये तो नीचे चली जाती ना, ये चीज़ तो नहीं है, तो ये हमारे पास कहाँ होनी चाहिए, तो ऊपर। तो हम लोगों ने सिंपल वर्ड्स के अंदर आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि इस चीज़ से आपको ये समझना है कि आपका लंग एक 3D स्ट्रक्चर है, मीडियल को रिलीज करने के लिए, मीडियल को मोबिलाइज करने के लिए सेक्रेशंस को आपको
आपको इस तरह की पोजीशनिंग करानी है, ना कि आप उसकी इस तरह की पोजीशनिंग करा सकते हैं। तो इसलिए इसने लिखा हुआ है लाइंग ऑन द राइट साइड, यानी राइट लोअर लोब के मीडियल बेसल सेगमेंट को रिलीज करने के लिए, उसको एक्सपेल आउट करने के लिए, एक्सपेल आउट बेटर वर्ड है, लाइंग ऑन द राइट साइड विद द चेस्ट टिल्टेड डाउनवर्ड टू द 20 डिग्री। इसके अंदर सिर्फ ये चीज जो है ना वो वेरी कर रही है, बाकी सबके अंदर डिफरेंट है। पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट के अंदर बिल्कुल वही है कि आपने पेशेंट को प्रोन लाइन के अंदर लिटाना है, ठीक है, और पिलो जो है वो आपने हिप्स के अंदर प्लेस कर देना है, ठीक है। फिर हमारे पास इससे क्या होगा, सिक्रेशन जो है वो 20 डिग्री के ऊपर एंगल के ऊपर टिल्ट भी कर देना। ज्यादा टिल्टिंग हम कहाँ पर करें, लोअर सेगमेंट्स के ऊपर करें, बेसल सेगमेंट्स के ऊपर करें हैं, लोअर लोब्स के ऊपर करें, क्योंकि वो नीचे पड़ी होती है और उसको करने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू टिल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी पोजीशन थी, ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशन थी। आई होप कि आपको पोजीशन समझ आ गई होंगी। ज्यादातर इसके अंदर याद करने वाली चीजें ही हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही है जो मैंने आपको बता दिया। जिस लोब को आप लोगों ने एक्सपेल आउट करना है या जिस लोब की आपने करानी है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, ऊपर रखना है, और बाकी जो आपकी जो दूसरी साइड है उसके ऊपर आप जो है वो टर्न करते हैं पेशेंट को। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टेक्निक्स, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने चारों टेक्निक पढ़ी, परकशन, शेकिंग पढ़ ली, वाइब्रेशन पढ़ ली, और उसके बाद पोस्चरल ड्रेनेज पढ़ ली। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कुछ ऐसी टेक्निक्स पढ़ेंगे जो कि हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज करते हुए करते हैं, फिर हमारे पल्मोनरी टेक्निक्स वाला पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।